मैगी मसाला पोटैटो चिप्स। आलमपुर नाम के एक गांव में आकाश नाम का लड़का एक किराने दुकान में काम किया करता था। वो एक होलसेल किराने की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था कड़कनाथ। कड़कनाथ बहुत ही दुष्ट इंसान था और आकाश बहुत ही ज़्यादा भोला था। इसीलिए कड़कनाथ मीठी मीठी बात करके आकाश को कम पगार दिया करता था। आकाश अपने रिक्शा में राशन डालकर अगल बगल के दुकान में जाकर दिया करता था और वो लोग जो पैसे देते थे वो पैसे अपने सेठ को लाकर दे देता था। चाहे कैसा भी मौसम हो, धूप हो या बारिश हो, अपना रिक्शा लेकर अपनी ड्यूटी किया करता था। अपने ठेले में मैगी, पोटैटो चिप्स, चावल के बोरे, ये सब कई प्रकार की चीज़ें रखता था। एक दिन वो जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा था। अचानक वहां पर बारिश होने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी आकाश को एक गुफा दिखाई देती है। वो बेचारा रिक्शा लेकर वहां पर चला जाता है। वो गुफा के अंदर चला जाता है और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगता है। आकाश जब गुफा के अंदर ध्यान से देखता है तो उसे बहुत सारे हड्डियां दिखाई देती हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अरे बाप रे, कहीं इसके अंदर कोई शेर और बाघ तो नहीं है ना। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर आकाश बहुत कोशिश करता है लेकिन रिक्शा चलने का नाम ही नहीं लेता है। जब आकाश पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ पर एक भयंकर चुड़ैल रहती है और उसने रिक्शा पकड़ा हुआ था। फिर चुड़ैल कहती है, हा 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 हा, बारिश में हम लोग सोच रहे थे कि क्या खाएं। तुम एक अच्छे स्वादिष्ट मांस की तरह खुद गुफा के अंदर आ गए। बहुत दिनों से खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिला है, इस बार मांस खाऊंगी। आकाश बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं इस गुफा में फिर कभी नहीं आऊँगा। मैं तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं हूँ, बिना मसाले के मैं कैसे स्वादिष्ट बनूँगा बताओ। हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हमें खाने के लिए कुछ तो चाहिए। बहुत दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए है मेरे लिए? तब मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। हाँ चुड़ैल आंटी, मेरे पास मैगी मसाला पोटैटो चिप्स है, आप उसे खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे बात मानती हूँ, तो जल्दी से बना कर दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अरे चुड़ैल आंटी, मैगी मसाला पोटैटो चिप्स ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। उसके लिए स्टोन, गैस, बर्तन, पानी सब कुछ चाहिए होगा। ये सब तो आपके पास नहीं है ना। क्यों रे बच्चे, तू मरना चाहता है? तू किसी भी तरह हमें मैगी मसाला पोटैटो चिप्स बना कर दो, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। नहीं चुड़ैल आंटी, आप ऐसा मत कीजिए, मैं अभी बनाकर आपको खिलाता हूँ। उसके बाद आकाश ने मैगी मसाला पोटैटो चिप्स बहुत ही शानदार तरीके से बना डाला। उसके बाद आकाश ने उस मैगी मसाला पोटैटो चिप्स को एक थाली में डालकर उस चुड़ैल को खाने के लिए देता है। उसके बाद वो चुड़ैल बहुत ही मज़े से मैगी मसाला पोटैटो चिप्स का आनंद लेती है। अरे वाह, क्या स्वाद है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अरे वाह बच्चे, ऐसा खाना तो हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। मोटी मोटी हड्डियाँ खाकर हमारा जीभ भी मोटा हो गया था। ये कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है, मैं तो ये बोल ही नहीं सकती हूँ। वो चुड़ैल बहुत ही आनंद लेकर मसाला मैगी पोटैटो चिप्स खा रही थी। बच्चे, अब मुझे ज़िंदगी में कभी भी मांस ये सब खाने का मन नहीं कर रहा है। कृपया करके क्या तुम रोज़ मेरे लिए मसाला मैगी पोटैटो चिप्स बना कर दोगे? मैं एक शराब की वजह से यहाँ पर चुड़ैल बन गई हूँ। क्या तुम मुझे 11 दिन ये खाना दोगे तो मैं शराब से मुक्त हो जाऊंगी। अब तक मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मैं हमेशा चुड़ैल बनकर ही रह गई हूँ। बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी, तू बस मुझे 11 दिन यही खाना लाकर खिला देना। उसके बाद वो आकाश भी खुशी से उस चुड़ैल की बात मान लेता है। फिर आकाश रोज़ बाजार जाकर रिक्शा में मैगी चिप्स लाकर फिर गुफा में आकर उस चुड़ैल को मज़ेदार मसाला मैगी पोटैटो चिप्स खिलाता रहा। चुड़ैल भी बहुत ही ज़्यादा आनंद लेकर मसाला मैगी पोटैटो चिप्स खाती रही।
फिर रोज आकाश 11 दिन उस चुड़ैल को यही खाना खिलाता रहा। ये खाना खाने के बाद चुड़ैल भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। 11 दिन लगातार मसाला मैगी पोटैटो चिप्स खाने के बाद वो देवी में बदल जाती है और आकाश के लिए ढेर सारा सोना भी दे जाती है। आकाश भी खुशी से वो सोना को लेकर वहाँ से चला जाता है।